हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ मिश्रा रेशियो के अगले कॉन्सेप्ट संगतता को लेकर आपके साथ प्रेजेंट हूँ। संगतता मतलब कनेक्टिविटी या करेस्पॉन्डेंस करना। देखते हैं, जैसे रेशियो दिया है A:B C, दिया है 3:5:6 और दूसरा रेशियो दिया है P:2Q:R। रेशियो दिए हैं इसके 2:3:4। ये कोई धनराशि है, उसके 3 पार्ट किए गए हैं ABC। वही सेम धनराशि है, उसके 3 पार्ट किए गए हैं PQR। अब इन सेम धनराशि है, इन दोनों रेशियो को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का तरीका होता है कि इन तीनों रेशियो को ऐड करेंगे और इन तीनों रेशियो को ऐड करेंगे, फिर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इनका ऐड आएगा 14 और इनका ऐड आएगा 9। तो इधर वाले रेशियो को 14 से इंटू कर देंगे और इधर वाले रेशियो को 9 से इंटू कर देंगे। अब 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। ऐसे ही इसमें करेंगे तो 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56। तो ये ABC के रेशियो हैं और ये PQR के रेशियो हैं। अब इनको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। इनका टोटल रेशियो होगा 126, इसका भी टोटल रेशियो होगा 126। इनकी सेम वैल्यू थी। मान लिया कोई वैल्यू दी है 2520 रुपये, मान लिया कोई वैल्यू है 2520, दोनों सेम है तो दोनों सेम रहेंगी। यहाँ से पूछा जा रहा है अगर B और Q की वैल्यू बताओ, तो हम देखेंगे B और Q का वैल्यू 2520 रुपये दिया है, तो इसको 2520 बटे 126 करेंगे। 126 रेशियो है तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा 20। तो जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी वो होगी 20 रुपीज़। यहाँ से अब B और Q की वैल्यू निकालना है, तो B प्लस Q इज इक्वल टू होगा, B है यहाँ से 45 और Q है 42, तो 45 प्लस 42 ये हो जाएगा हमारा 7 और 8 87। अब वैल्यू बतानी, ये रेशियो है, अब वैल्यू बतानी है तो होगा 87 इंटू 20। 87 और 20 का मल्टीप्लाई जो आएगा वो हो जाएगा 14 और 16 एक 17 0 RS। ये B और Q की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। जैसे दिया है A:B 2:3 और दिया है P:2Q, यह है 3:4। और क्वेश्चन कह रहा है कि A की धनराशि P से 2 गुनी है। A की धनराशि P से 2 गुनी है और Q के पास 1000 RS हैं। तो A की धनराशि P से 2 गुनी है, तो P है 3 और इससे 2 गुनी है तो इसको 6 करना होगा, तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6:9। अब ये रेशियो आपस में कनेक्ट हो गए।
अब यहाँ से कह रहा है कि क्यू के पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 वैल्यू है क्यू की और 4 रेशियो है क्यू का। इससे एक रेशियो की वैल्यू हमारी आ जाएगी 250 बराबर 250 RS। अब पूछा है कि ए के पास धनराशि बताओ, तो ए का है 6 रेशियो, तो ए का होगा 6 रेशियो, 6 गुणे 250 बराबर 0, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 3 15 RS, 1500 RS। यहाँ से एक और तरीका देखते हैं, जैसे दिया है A is to B is to C 2:3:4। दूसरा रेशियो दिया है A is to P is to Q, इसका रेशियो है 3:4:5। यहाँ A का है 3 और यहाँ A का है 2, तो इन दोनों को सेम करेंगे। तो यहाँ इसको 3 से इंटू कर देंगे और इसको 2 से इंटू कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये रेशियो आ जाएगा 6, 9, 12 और ये रेशियो आ जाएगा 6, 8, 10। अब इनको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। अब यहाँ से अगर पूछा जाए B और Q का वैल्यू बताओ, B प्लस Q बराबर हो जाएगा 9 + 10 = 19 रेशियो। यहाँ पे जिसकी वैल्यू दी होगी उसी का रेशियो सेम करते हैं। अगर A और A 2 बार दिया था तो इनका रेशियो सेम करेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले देखेंगे। जैसे दिया है A/B बराबर A/B, स्मॉल a स्मॉल b, और दिया है B/C बराबर स्मॉल m स्मॉल n। तो ABC के रेशियो निकालने होंगे। तो इसका फार्मूला होता है AM = BM = BN। AM = BM = AN, इसका फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। अब अगर A और C का रेशियो निकालना हो तो इसका फार्मूला होगा AM = BN। तो यहाँ से 2 फार्मूले हमें मिले। अब आगे देखेंगे अनुपात के प्रकार। इसमें पहला है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है? 2 संख्याओं के वर्गों के अनुपात को उन संख्याओं का वर्गानुपात कहते हैं। वर्गानुपात को द्वैत अनुपात या दोहरा अनुपात भी कहते हैं। मैंने यहाँ 2 संख्याएं दी हैं, x और y। ये 2 संख्याएं हैं, इनका वर्गानुपात निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे? वर्गों के अनुपात को वर्गानुपात कहते हैं। तो वर्ग होगा x का x² और y का होगा y²। ये जो रेशियो में आ जाएंगे इनको वर्गानुपात कहेंगे। अब अगला है उपवर्गानुपात। तो क्या उसमें वर्गों का अनुपात था, इसमें उप लग गया, तो इसमें वर्गमूलों के अनुपात को होगा। तो इसका x का √x हो जाएगा वर्गमूल, और y का √y हो जाएगा। तो इसे उपवर्गानुपात कहेंगे। अब जैसे घनानुपात है, तो वर्गानुपात में वर्गों के, तो घनानुपात में घनों के अनुपात को तो क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। और उपघनानुपात है जैसे, तो उपघनानुपात में वैसे √x = √y। विलोमानुपात में हम क्या करते हैं, डिजिट को पलट देते हैं। तो x और y दिया था तो y और x कर देंगे, तो ये होगा विलोमानुपात। अब हम लोग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उनको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा कुछ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यदि A/3 बराबर B/2 बराबर C/5 है, तो C + A का होल स्क्वायर = A + B का होल स्क्वायर = B + C के होल स्क्वायर का अनुपात बताएं। यहाँ से जो रेशियो दिए हैं A, B और C के, वो हैं 3, 2 और 5। तो इसको लिख सकते हैं A = B = C बराबर 3:2:5।
तो यहाँ इसको निकालना है। C प्लस A होगा यहाँ से 3 प्लस 5। ये तीनों रेशियो आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए इनको जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और B प्लस A प्लस B होगा यहाँ से, और A प्लस B होगा यहाँ से 3 और 2 5, और B प्लस C यहाँ से होगा 5 और 2 तो 7। अब इन तीनों के मान रख देंगे इसी में। तो इसमें रखेंगे तो C प्लस A कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इज 2। A प्लस B कितना है 5 का स्क्वायर इज 2। B प्लस C कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ये जो है इन तीनों के वर्गों के अनुपात हैं। ये क्वेश्चन दिया है 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। 1 आम तथा 1 नारंगी के मूल्य का अनुपात बताएं। तो दिया है 5 आम प्लस 4 नारंगी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 आम प्लस 7 नारंगी। तो आम एक साइड कर लेंगे, तो 5 आम माइनस 3 आम बराबर 7 नारंगी माइनस 4 नारंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आम बराबर 3 नारंगी। तो आम और नारंगी को एक साइड कर लो, आम अपान नारंगी। तो यहाँ से आम और नारंगी बराबर हो जाएगा 3/2। आम और नारंगी का यहाँ से जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 3:2। तो ऑप्शन बी वाला सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो घनाभ का आयतन बताएं। तो हम लोग लंबाई को L लिखते हैं, चौड़ाई को B लिखते हैं और ऊंचाई को H लिखते हैं। तो L है 19, B है 11 और H है 13। तो लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई है 13 रेशियो और लंबाई है 19 रेशियो। तो ये 6 रेशियो ज़्यादा है और वैल्यू में है 30। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 30/6 रेशियो, तो बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जब 5 सेंटीमीटर ये आ गया तो L हो जाएगा 19 × 5 95 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ से घनाभ के आयतन का फार्मूला V बराबर L × B × H। तो V बराबर 95 × 55 × 65। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 3,39,625 सेंटीमीटर। घनाभ का ये आयतन होगा। 3 समान क्षमताओं की बोतलों में दूध तथा पानी का अनुपात 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा? 3 बोतलें हैं, छोटी छोटी हैं, उन तीनों को मिक्स करके एक बड़ी बोतल में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन।
मानिए पहली बोतल है ये, दूसरी बोतल है ये, और तीसरी बोतल है ये, और इन तीनों को मिक्स करके एक बड़ी बोतल बनानी है हमें ये। ठीक है, तो इसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:5, और इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:4। तो अब इन तीनों को मिक्स करके एक बड़ी बोतल बनाना है। तो इन तीनों का जो ऐड, इन दो का जो ऐड आएगा वो 7 है, इन दो का जो ऐड आएगा वो भी 7 है, इन दो का जो ऐड आएगा वो 9 है। इन तीनों रेशियो को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इन दो को 9 से इंटू करेंगे और इससे इसको 7 से करेंगे। तो इसको 9 से कर दो, इसको 9 से कर दो, इसको 7 से कर दो, तो ये हो जाएगा 18:45, ये हो जाएगा 27:36, और ये हो जाएगा 28:35। अब इन तीनों को मिक्स करके एक बड़ी बोतल बनाना है। तो ये मिल्क का है, ये वाटर का है, ये मिल्क का है, ये वाटर का है, ये मिल्क का है, ये वाटर का है। तो मिल्क वाले सारे एक में ऐड करेंगे। यहाँ से हमें जो मिल्क और वाटर के रेशियो मिलेंगे वो 73 और 116 मिलेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 6480 रुपये हैं, 7:2 हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं लगाने के। पहला होगा पहला मान लेंगे 7x और दूसरा मान लेंगे 9x, और दोनों का जो ऐड दिया है वो है 6480। यहाँ से हो जाएगा 16x बराबर 6480 और x = 405। प्रत्येक भाग की राशि निकालनी है। तो 7x वाले की हो जाएगी 7 × 405 बराबर 2835, और 9 वाले की हो गई 9 × 405 बराबर 3645। इसका दूसरा मेथड जो होगा ऐसे कह सकते हैं 16 रेशियो बराबर 6480। तो यहाँ से एक रेशियो वही आ जाएगा 405, और फिर ऐसे ही पूरे मान रख के 7 रेशियो का 405 × 7 और 9 रेशियो का 9 × 405 ऐसे निकाल लेंगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं। तो स्पीड इधर लिख लेंगे, टाइम इधर लिख लेंगे। हमें पता है कि स्पीड का जो उल्टा होता है वो टाइम होता है। तो स्पीड दी है 3, 4 और 6। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/3, 1/4, 1/6। 3, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12। तो 12 से ऊपर इंटू कर देंगे तीनों में, तो नीचे से डिजिट हट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो जो समय का अनुपात आ जाएगा इनके वो आ जाएगा 4:3:2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दोनों में से 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाते हैं। तो मान लिया पहली संख्या जो है, मान लो पहली संख्या बराबर 5x और दूसरी संख्या बराबर 6x। ठीक है। अब इस प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों में से 8 घटाने पर 5x - 8 बटे 6x - 8 बराबर 1/2। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे इसलिए दिया है क्योंकि इसमें अनुपात दिया था। तो इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे, तो ये दोनों के रेशियो हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 2 से 5x - 8 को करेंगे
और 1 से 6x माइनस 8 को करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 16 इज इक्वल टू 6x माइनस 8। 6x इधर चला जाएगा, 16 उधर चला जाएगा, तो 10x माइनस 6x बराबर 8 माइनस का 8 प्लस का 16, तो ये हो जाएगा 4x बराबर माइनस का 8 और प्लस का 16 मिलके हो जाएंगे 8। अब यहाँ से 4 दूनी 8 कट जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, तो पहली संख्या हो जाएगी 5 गुणे 2, ये हो जाएगी 10। दूसरी संख्या हो जाएगी 6 गुणे 2, ये हो जाएगी 12। दोनों का जो गुणनफल होगा 10 गुणे 12 बराबर 120। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तब x और y और z के रेशियो निकालने हैं। तो हम लोग x बराबर दिया है 1/3y और x y एक तरफ करेंगे तो इधर गुणे में था, इधर चला जाएगा, उसमें हो जाएगा भाग में। इधर गुणे में था, इधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बटे y बराबर हो जाएगा 1/3। x अनुपात y हो जाएगा 1/3। और इधर देखेंगे y बराबर 1/2z है, तो इधर z ले आएंगे तो y अपान z बराबर 1/2। तो यहाँ से y और z का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। अब इनके रेशियो कनेक्ट करेंगे, देखेंगे रेशियो कैसे कनेक्ट करते हैं। x y z, तो x y का है 1/3, y z का है 1/2, साइड का इंटू और ऊपर नीचे का इंटू, तो 1 का इंटू 1, 3 1 का इंटू 3 और 3 2 का इंटू 6। तो x और y और z के जो रेशियो आएंगे 1:3:6 आएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।